मुझे माफ कर दीजिए। आज गुस्से में मैंने विराट सर को बोल दिया कि क्योंकि मैंने आपके आखिरी शब्द नहीं सुने इसलिए वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं जानती हूँ आप ही ने उनको बोला होगा मेरी जिम्मेदारी लेने के लिए। लेकिन आबा, आज जो उन्होंने मेरे साथ किया उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए आबा कि मैं अपना और उषा मौसी का, तुम दोनों का ख्याल रख सकूं। सही सही, ले खाना खा ले, मोहित ने भेजा है तेरे लिए। पता है मौसी, जब मैंने मोहित से बोला था ना कि उन्हें अपने परिवार वालों का सामना करना चाहिए, अगर वो ताने मारे तो पलट के उन तानों का जवाब देना चाहिए, तो उन्होंने क्या बोला था कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो बुज़दिल है। और आज आप देखिए, अपने पूरे परिवार के खिलाफ मेरे लिए खड़े हुए और सबके मना करने के बावजूद मेरे लिए खाना भी भेजा। वो तो लाना ही था सही, तुझे अपनी छोटी बहन कहा है उन्होंने। चल अब खाना खा ले और अपने भाई का मान भी रख ले। खा ले। लीजिए मौसी, रख लिया मान। इससे ज्यादा मेरे गले से निवाला नहीं नीचे उतरेगा। अब आप ये खाना ले जाइए। तूने बस एक ही निवाला खाया। मौसी प्लीज, आप प्लीज ड्रेसिंग टेबल पे से मेरा सामान दे दीजिए और मेरी किताबें भी दे दीजिए प्लीज। और मौसी, आप भी खाना खा लीजिए, आपको भी भूख लगी होगी ना। और हाँ, आपका जितना भी सामान है ना सब पैक कर लीजिए, आधे घंटे में तैयार रहिएगा। सामान क्यों पैक कर रही है सही? मौसी, मैं अभी समझाने समझने में वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। आप अपना सारा सामान बांध लीजिए, हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो सही? मौसी, आप थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर जाएंगी? मुझे सही से अकेले में बात करनी है। हो सही में कुछ पूछ रहा हूं, ये पैकिंग करके कहां जा रही हो? सही, अब आप बात बात पे हाथ पकड़ेंगे और ज्यादा गुस्सा आ गया तो शायद किसी दिन हाथ तोड़ ही दे। कैसी बात कर रही हो तुम सही? बस तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हें हाथ में दर्द हो रहा है? आपको मेरी फिक्र है ये दिखाने के लिए थैंक यू, लेकिन अब आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं।
छोड़ के ऐसे कैसे जा सकती हो? लेकिन जिस घर में मेरे आबा की और उनकी सीख की बाहर बाहर बेइज्जती हो, मैं उस घर में नहीं रह सकती। आई एम सॉरी सही, मुझे माफ कर दो। मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। मुझे पता नहीं क्या हो गया था कि मैंने सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारी गलती मेरी है। आई एम सॉरी, प्लीज माफ कर दो। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और आज तो आपका परिवार और आपकी बेस्ट फ्रेंड बहुत गर्व महसूस कर रहे होंगे ना। आज जिस तरीके का आपने मेरे साथ सलूक किया, मेरा हाथ पकड़ा, अपना जोर आजमाया, ये तो आपको कब का कर देना चाहिए था। और आपकी इस महान हरकत से देखा नहीं आपने, आपके घर वाले कितना खुश हो रहे थे। आई एम सॉरी सही, आज जो कुछ भी हुआ वो दोबारा नहीं होगा। आई प्रॉमिस। और मैं तुम्हें ऐसे घर छोड़कर जाने नहीं दूंगा। आप मुझे नहीं रोक सकते विराट सर, जैसे आप मुझे आज सुबह भी नहीं रोक पाए थे। इसलिए बेहतर होगा आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त मुझ पर बर्बाद मत कीजिए। अगर किसी से गलती हो जाए और सच्चे दिल से उस गलती का एहसास भी हो जाए, उसे माफी नहीं मिलनी चाहिए। गलती? आपसे गलती नहीं हुई है विराट सर, आपने तो अपना सच्चा रूप दिखाया है। वो रूप जो कोई इंसान नहीं दिखाना चाहता, लेकिन अपने गुस्से में छिपा भी नहीं पाता। और आपका वो रूप इस दिखावटी रूप से बहुत अलग है, बहुत डरावना है। आज जो कुछ भी हुआ तुम उसके लिए सिर्फ मुझे ही दोषी ठहरा रही हो। तुमने एक भी बार सोचा कि आज संडे था, आज मेरी छुट्टी थी। तुमने तो अपने प्रोफेसर के साथ लंच का प्लान बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। मुझे बुरा नहीं लगेगा? मेरे प्लान से आपको क्या फर्क पड़ता है? और आपको बुरा क्यों लगना चाहिए? क्योंकि मैं बातों को उलझाना नहीं चाहता हूं सही। मैं जानता हूं तुम नाराज हो, बहुत नाराज हो, पर सही मेरे दिल से पूछो, जो अभी दुखी भी है, परेशान भी है और शर्मिंदा भी है, जो तुमसे एक ही बात कह रहा है कब से कि अपनी नाराजगी में, अपने गुस्से में ये घर छोड़कर मत जाओ। आपके पास दिल है और वो दिल मेरे बारे में सोचता है। कितनी अजीब सी बात लगती है ना सुनने में। पहले से शर्मिंदा हूं मैं, और शर्मिंदा मत करो मुझे। शर्मिंदा नहीं कर रही, सच बोल रही हूं। आप मुझे रुकने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जैसे आपने मुझे उस ट्रिप पे चलने के लिए मजबूर किया था। सही प्लीज, प्लीज, आई एम सॉरी। सही, अगर तुम चाहो तो मैं पूरे परिवार के सामने तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऐसे घर छोड़कर मत जाओ। और सही, मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था उस ट्रिप पर आने के लिए। दिल से चाहता था कि तुम पाखी और मेरे साथ चलो। वक्त बिताना चाह रहा था मैं तुम्हारे साथ वहां पर। और इसलिए सही मैं माफी भी मांग रहा हूं।
रोक दिया? क्योंकि मैं तुमसे गुस्सा था, पता नहीं क्यों। मैंने सोच लिया था कि हम बाहर जाके खाना खाएंगे साथ में। हाँ सही, मैंने प्लान किया था कि मैं तुम्हें आज किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच पे ले जाऊंगा, लेकिन तुमने तो आज अपना ही कुछ प्लान बना लिया था। लंच पर चली गई तुम, इसलिए मैंने भी आज लंच नहीं किया। तो तुम्हारे इस प्रोफेसर के बारे में मैं कुछ जानता नहीं था ऊपर से, और मुझे तुम्हारी सेफ्टी की फिक्र हो रही थी। आपने कुछ खाया नहीं, लंच नहीं किया? क्यों? मैंने नहीं किया कुछ खाने का मेरा। और आई ने भी नहीं पूछा, नहीं बोला आपको खाने के लिए? मेरे आज के बर्ताव की वजह से आई भी मुझसे बहुत नाराज है। और बाकी दीदी, उन्होंने बाकी खाना लाई थी उसे लौटा दिया, उससे भी झगड़ा हो गया मेरा है। उनसे क्यों झगड़ा किया आपने? अरे तुम ये सब भूल जाओ ना, मुझे माफ करो प्लीज। अपने परिवार का हिस्सा समझो मुझे, अपना दुश्मन मत समझो। I'm your family. अब आप ऐसे बेवकूफों की तरह क्यों रो रहे हैं? तुम तो समझदार हो ना, पर तुम क्यों रो रही हो? आपने मुझे मनाने का रास्ता ढूंढ लिया है ना विराट सर? तुम्हारे आबा भी ऐसे ही कुछ करते ना तुम्हें मनाने के लिए। मेरे आबा मुझे कभी इतनी तकलीफ ही नहीं देते। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।